हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट जो करने वाले हैं टॉपिक वो है हमारे पास रियल नंबर का थर्ड पार्ट। और वो थर्ड पार्ट बेसिकली बेस होगा कि कैसे हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। इसके पहले हमने दो टॉपिक ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं स्टूडेंट्स। पहला टॉपिक हमारे पास जो फिनिश करने का था वो कैसे एक डेसिमल एक्सपेंशन को रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हमने फिनिश किया। और सेकेंड हमारे पास कैसे क्वेश्चन आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, जिसमें हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ किया था। और स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक जो है वो थर्ड नंबर है, वो रियल नंबर का वो टॉपिक है जो काफ़ी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। और एक क्वेश्चन आता है जो 3 मार्क्स का, वो ये होता है कि कैसे हम एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके प्रूव करने का क्राइटेरिया समझते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन एक देखिएगा कि किन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर के एक सीरीज पे रखते हैं। तो इरेशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच आर नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटेड नंबर। अगर मैं आपसे बोलूं कि इरेशनल नंबर कहते किसको हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, नॉन रिपीटिंग numbers are called the irrational number. Non repeating numbers are called irrational number. तो स्टूडेंट्स क्लियर है ना कि अगर आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन होता है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद जो डेसिमल के बाद का पॉइंट है वो कहीं पर स्टॉप ना हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान रखिएगा। और अगर वो डेसिमल के बाद के पॉइंट्स रिपीट भी ना कर रहे हों तो उनको क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। अब अगर इसके एग्जांपल देखा जाए तो 1.2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 अप टू। एंड इस सीरीज पे हम उन नंबर्स को ही लेकर के आते हैं जो नंबर्स होते हैं विदाउट स्क्वायर रूट के, लाइक √2, √3, √5, √7 एज इट इज। और हमारा टॉपिक है इन नंबर्स को इरेशनल नंबर प्रूफ करना। हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं बोर्ड के लॉजिक से। जब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो उसमें एक लिखने का तरीका होता है, एक वे होता है। तो हम उसी बात को यहाँ पर समझेंगे कि कैसे हम इन नंबर्स को ये बात प्रूफ करेंगे कि ये नंबर कैसे हैं स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर है। हमने समझ गए कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म। और वही नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मींस स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो डेसिमल के बाद नंबर स्टॉप ना हो, उनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग नंबर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो डेसिमल के बाद नंबर रिपीट ना करे। आप चेक करिए कि एक आर्डर पे रिपीट नहीं करेंगे ये, जैसे 2, 3 है, 2, 4 है, 2, 5 है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है एक आर्डर पे। ये 2 एक बार 3 के साथ, एक बार 4 के साथ, एक बार 5 के साथ रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कैसे इन नंबर्स को जिनका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते, इनको प्रूफ करेंगे कि दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, जो कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे आए भी हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो प्रूफ करते हैं कि कैसे इन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। ठीक है, और ये प्रूफ करने से पहले हम आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स कि ये मेरा लगभग तीसरा वीडियो होगा जब आया होगा यूट्यूब पे। और ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा सा नर्वस जरूर था क्योंकि मैंने कभी कैमरे के सामने ऐसे फेस किया नहीं था। तो इसमें आपका सपोर्ट मुझे चाहिए आगे। और कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना हो कि आपको सारी चीज़ें ना मिले। मेरी तरफ से बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, प्रॉमिस, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आगे वाले जो आपका 11th होता है जब मैथ सब्जेक्ट के लिए, उसमें कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करेगा। तो मेरे साथ थोड़ा सपोर्ट करिएगा और देखिएगा कि आपको कंटेंट मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास कि टू प्रूव √2 is a irrational number. To prove √2 is a irrational number.
आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। इसको प्रूफ करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है, तो आपसे मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। और वो तरीका ये होता है कि कंट्राडिक्शन, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंट्राडिक्शन का मतलब होता है अपोज करना, विरोधाभास होना। मैं किसी बात को बोलूं और मेरे अपोज में कोई हो जाए तो मेरे और उसके बीच में जो इंसान है उसके बीच में क्या होगा, कंट्राडिक्शन होगा। तो वही हम इसके साथ करते हैं, हम इस नंबर के साथ कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। और कंट्राडिक्शन मेथड कैसा होता है स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा, हमको प्रूफ करना है √2 इज अ इरेशनल नंबर। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। और ये जो आपके पास लेट लगा हुआ है ये हमारा एजप्शन है। लेट अस एज्यूम √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने एज्यूम किया है स्टूडेंट्स ये रेशनल नंबर है। एंड हम ये जानते हैं कि एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। दैट्स व्हाई √2 कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, क्योंकि हर एक रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जाता है स्टूडेंट्स। तो दिस इंप्लाइज √2 इज इक्वल टू p/q। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, p और q सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म दो नंबर्स का उस फॉर्म को बोलते हैं जब उन दोनों नंबर्स को एक्सेप्ट वन कोई और नंबर डिवाइड ना कर रहा हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दूं 4/6। अभी ये जो नंबर्स हैं इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो नहीं है, क्योंकि इन दोनों का जो HCF है वो 2 है। अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लूँ और आपको लिख दूँ 2/3, 2/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4/6। तो जहाँ पर हम लिख रहे हैं p/q दिस आर द सिंपलेस्ट फॉर्म। दैट मीन्स कि HCF ऑफ p, q is equal to 1 और any two number whose HCF is equal to 1 students, that means कि both numbers are called a co-prime number। तो this implies co-prime p, q। ये दोनों नंबर कैसे हैं, को-प्राइम। अब को-प्राइम उन्हीं को बोलते हैं जिनका HCF क्या होता है 1 होता है। अब इसके आगे प्रोसीड करते हैं और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर q क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू अ इंटीजर। इसके आगे का प्रोसेस इजी है। सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो √2q इज इक्वल टू p एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आपको एक रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट वो मिलेगा स्टूडेंट्स कि हम p स्क्वायर इज इक्वल टू √2q होल स्क्वायर एंड दिस मीन्स 2q स्क्वायर। और ऑलवेज मेंशन करिएगा इस बात को मेरे कि अगर कोई एक पॉजिटिव नंबर मल्टीपल ऑफ 2 इंटू q स्क्वायर लिखा जाता है, 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जाता है। यहाँ पर 2 एक पॉजिटिव इंटीजर, q आल्सो अ इंटीजर, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव, और p एक नंबर उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो इधर एक पॉजिटिव नंबर 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है जिसमें क्या है, प्राइम नंबर है। तो दिस इंप्लाइज p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर p स्क्वायर किसी एक ऐसे नंबर से डिविजिबल है स्टूडेंट्स जो क्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ पर 2 क्या है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर है। तो दिस इंप्लाइज p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, आल्सो डिविजिबल बाय 2। और ये अपने लिए क्वेश्चन क्या वर्क करेगा, फर्स्ट स्टूडेंट्स। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, हम केवल एक चीज आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, वो ये कि जो अभी HCF p और q, 1 आ रहा है, वो हम यहाँ से दिखाएंगे कि HCF p, q कितना आ जाए, 2 आ जाए। और यही बात इन दोनों को क्या कर देगी, कंट्राडिक्ट कर देगी, क्योंकि ये तो हमारा फैक्ट है और ये हमारे एजम्पशन है। तो अब अगला ऐसा कुछ प्रोसेस करते हैं जिससे ये हो जाए कि जो q है वो भी किससे आपका डिविजिबल है, 2 से है। और ये कब पॉसिबल होगा, जब मैं p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर में q की जगह पर, p की जगह पर ऐसा एक नंबर रख दूं जो इस 2 को कैंसिल कर दे और इधर एक 2 ले आए। अब ऐसा कब पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स, जब मैं आपको ये बताऊं
कि आप इस नंबर पे जो इक्वेशन आपको स्टार गिवन है उसमें p की जगह पर आप क्या लिख दो 2m लिख दो स्टूडेंट्स। m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब जैसे p की जगह पर आप m लिखोगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे आपको एक रिजल्ट मिलेगा, वो मिलेगा 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर किधर है आपके पास 2q स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूट किसमें किया गया है, इन इक्वेशन स्टार स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं 2m का होल स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ गई 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, कैंसिल आउट करिएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2m स्क्वायर। और चेक करिए ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपने अभी दिखाया है कि p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, यहाँ पर भी वैसे q स्क्वायर इज रिटन इन मल्टीपल ऑफ 2nm स्क्वायर। और अगर कोई भी एक नंबर का स्क्वायर, एक प्राइम नंबर और एक नंबर जो पॉजिटिव है उसके स्क्वायर के टर्म पे लिखा गया है, अगर उनके मल्टीपल में लिखा गया तो श्योर वो आपसे कहना चाह रहा है कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर q स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 और हियर 2 इज अ प्राइम नंबर स्टूडेंट्स, तो श्योर है कि q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, is divisible by 2 and this is the second equation। और चेक करिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो आपके पास p है वो डिविजिबल बाय 2, यहाँ q है वो डिविजिबल बाय 2। अब कोई भी दो नंबर अगर एक नंबर से डिविजिबल होते हैं स्टूडेंट्स, वो उन नंबर्स का क्या कहलाता है, HCF। इसी वजह से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and second p and q both are divisible by 2, both are divisible by 2, divisible by 2। और any two numbers which are divisible by a third number, that means third number is called a HCF of both number। तो this implies HCF of p comma q is equal to 2 and this statement is contradict this fact that HCF p comma q is equal to 1। this statement that HCF of p comma q is equal to 2 ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये इस बात का विरोध कर रहा है, इस बात का अपोज कर रहा है स्टूडेंट कि जो आपका p comma q का HCF आ रहा है वो 1 सही नहीं है, और जो कि ये सही है और ये जंक्शन आपका गलत है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर which contradict to the fact that HCF p comma q is equal to 1। उस फैक्ट को ये कह रहा है कि गलत है जो फैक्ट हमारा ट्रू है। और अगर किसी एक ट्रू फैक्ट को अगर आप कंट्राडिक्ट करते हो तो ये सिर्फ एक वजह से कर सकते हो कि जो हम सोच रहे हैं स्टूडेंट्स वो सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है डेली लाइफ में भी कि हम जिसके विषय में सोच रहे होते हैं जैसा वैसा होता नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो दिस इंप्लाइज आवर assumption was wrong and this implies under root 2 is a irrational number, under root 2 is a irrational number, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास ऐसे नंबर आ जाएं जो ये कह रहे हों कि टू प्रूव दैट दिस नंबर इज ए इरेशनल नंबर, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इस तरीके के स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ तक आएंगे और ये बात बोलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट आपका फैक्ट है उसको ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, जिस वजह से जो हम सोच के चल रहे हैं, जो एज्यूम करके चल रहे हैं वो सही नहीं है। जो एज्यूम करके चलते हैं अगर वो सही नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो वो हमारा एजम्पशन क्या हो जाता है, रॉन्ग। और उसके एजम्पशन के रॉन्ग हो जाने की वजह से हम नंबर को रेशनल नहीं, नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इस टॉपिक का ये कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन था।
आपको अगर मैं बोलूं कि टू प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, जहां जहां पर 2 है वहां वहां पर केवल और 3 करना है। मतलब अगर एक क्वेश्चन इसका बन गया स्टूडेंट्स तो बाकी सारे क्वेश्चंस इजी तरीके से हो जाते हैं इस टॉपिक के। और ये कई बार क्वेश्चन इसी तरह के नंबर्स में आए हैं, केवल नंबर चेंज किए गए हैं, इनका करने का तरीका नहीं चेंज किया गया, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहले टाइप का क्वेश्चन था इरेशनल नंबर में, जिसमें हम ये प्रूव करते हैं कि दिस इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। कितनी अच्छी बात है स्टूडेंट्स कि हम किसी एक ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करने जा रहे हैं जो इरेशनल नंबर है, और इसका फैक्ट ये तभी हो सकता है जब हम उसको जज कर रहे हो। और जज करने का मतलब ये है कि हम उसके विषय में सारी चीज़ें जान रहे हो, तब जाके हम उसको कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमने किया है। ठीक है, तो ये आपके पहले टाइप का क्वेश्चन फिनिश होता है। मे भी क्लियर होगा सब कुछ, तो आगे प्रोसीड करते हैं और इसका जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है उस पर फोकस करते हैं। और अगर वो हो जाता है तो वो भी हेल्पफुल होता है हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट्स। और आते हैं अगले इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस पे, जिसमें ये प्रूफ किया जाएगा कि गिवन नंबर इज अ इरेशनल नंबर। देखिएगा ध्यान से और समझिएगा, जहां पर डाउट हो वहां पर मेंशन करिएगा। क्वेश्चन ये है कि आपको 2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो प्रूव 2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज गिव अस अ इरेशनल नंबर। अगर हमारे पास एक रेशनल है और एक इरेशनल है तो उनका जितने भी तरीके से कॉम्बिनेशन आप करोगे तो नंबर क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। एक कंडीशन पे है और वो है डिवाइड पे, कि कभी भी आप √3/0 न लिखें। इसको मत करना। सर आपने ही तो बोला था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन, सर ने तो बोला है, लेकिन एक जगह पर छोड़ करके, और वो प्लेस है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर ही नहीं रहेगा। ये नंबर ही नहीं रहेगा तो क्यों बोलेंगे रेशनल इरेशनल? तो इस बात का ध्यान रखेंगे खास कि जब कभी भी नंबर आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर वाला नंबर कभी भी 0 ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको प्रूव करते हैं। आप देखिएगा इसमें ध्यान से कि जो नंबर आपके पास है 2 वो रेशनल नंबर है, और जो नंबर √3 है वो इरेशनल नंबर है। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन हमेशा स्टूडेंट्स का आया है इरेशनल नंबर, उसी को हम प्रूव करने जाएंगे कि नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है। देखिएगा कैसे प्रूव करते हैं। और क्वेश्चन में मेंशन होगा कि गिवन है आपको √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये आपको मेंशन है कि नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है। प्रूफ कैसे करने जाते हैं जरा देखिएगा स्टूडेंट्स। हमारा एजम्पशन होगा, जैसे वहां पर किए थे वैसे यहां पर करेंगे। लेट 2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर मान के चल रहे हैं तो वही तो प्रूव करना है। तो इरेशनल नंबर नहीं मानना, क्या मानना है हमको? रेशनल नंबर। 2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। और ये अगर हमारे पास एजम्पशन है स्टूडेंट, थोड़ा मुस्कुरा दो। अब देखो क्या करते हैं। अगर ये नंबर रेशनल है तो दिस इंप्लाइज 2 + √3 कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ p/q, कैन बी रिटेन इन p/q फॉर्म। ध्यान दीजिएगा। एंड दिस इंप्लाइज 2 + √3 is equal to p/q, where q does not is equal to 0 and p and q both belongs to integer। तो थोड़ा सा सोचो इस विषय में कि जिसको आपने इज इक्वल टू किया है वो p/q जो नंबर है वो रेशनल है, एंड 2 is a integer and every integer is a also a rational, and if this integer goes to this side
then we can say that root 3 is equal to p by q minus 2. चेक करिए, ये एक नंबर रेशनल, ये एक नंबर रेशनल, दो रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन हमेशा नंबर क्या देता है स्टूडेंट? रेशनल देता है, एक्सेप्ट वन कंडीशन कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो। अगर डिनोमिनेटर अभी भी जीरो हुआ ना स्टूडेंट तो नंबर नहीं रहेगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। और कहानी कुछ ऐसी कि जाना मौसी के घर मौसी है ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर दो नंबर हैं अपने पास और वो दोनों नंबर रेशनल हो तो उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी कैसा होगा स्टूडेंट? रेशनल होगा। इस वजह से आप जरा चेक करिए कि सिंस राइट हैंड साइड इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, और अगर ये रेशनल नंबर है स्टूडेंट राइट हैंड साइड की, तो ये किस बात को कह रहा है कि रूट 3 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू में लिखा गया है, तो दिस इंप्लाइज रूट 3 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है, ये हम जानते हैं, और ये इसके इक्वल है, तो रूट 3 को इसने क्या बोल दिया? रेशनल बोल दिया। बट we know that under root 3 is a irrational number। हम ये बात जानते हैं कि irrational number है। अच्छा क्यों है स्टूडेंट ये? अरे देखो तो ये गिवन है कि under root 3 is a irrational number, और अगर वो गिवन है और आपने इसको रेशनल लिख दिया तो दोनों में से कोई एक तो रॉन्ग होगा। रॉन्ग ये हो सकता है, ये नहीं, क्योंकि ये गिवन है। इसका मतलब कि ये जो आपने लिख दिया रेशनल नंबर रूट 3 को, अगर ये गलत हुआ तो दिस इंप्लाइज आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। और अगर अपनी एजम्पशन क्या हो गई? रॉन्ग हो गई, तो दिस इंप्लाइज 2 plus root 3 is a irrational number, is a irrational number। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर था रूट 3 ये रेशनल नहीं था, ये आपने यहाँ बोला है इस वजह से क्योंकि राइट हैंड साइड रेशनल आया था। अगर राइट हैंड साइड रेशनल आया और अंडर रूट 3 को इक्वल किए हैं तो आपने उसको रेशनल बोला क्योंकि राइट हैंड साइड रेशनल है, और बट रूट 3 आपको रेशनल नहीं, क्या गिवन है? इरेशनल नंबर। तो इस वाले स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में क्या आया? कंट्राडिक्शन आया, तो वही है लिखा, बट वी नो दैट अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो दिस मींस कि लेफ्ट हैंड साइड shows contradiction with root 3 is a irrational number, जो अंडर रूट 3 के साथ कंट्राडिक्शन शो कर रहा है। और इस विषय को लेकर के कि अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर है कि नहीं, हम जानते हैं वो इरेशनल नंबर है। क्यों कंट्राडिक्शन कह रहे हो ये कह करके कि अंडर रूट 3 इज रेशनल, और नहीं है पॉसिबल। तो इस तरीके से आप ये बात शो करते हो कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है 2 plus root 3 एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का, वो हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है स्टूडेंट। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये करने का एक तरीका है, इसको मैं मेथड 1 बोलता हूँ, जो लैंग्वेज बेस पे है आपका, ऐसा करते हैं। तो इसको अपना नोट डाउन करिएगा और देखिएगा और समझिएगा कि कैसे लिखा गया है, लिखने में ध्यान रखिएगा। एक तरीका और होता है स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जा करके क्वेश्चन के फैक्ट पे अटैक करते हैं। वो फैक्ट ये है, जो सेकेंड मेथड में मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा कि 2 plus root 3 इज अ रेशनल नंबर। ये जब सम 2 plus root 3 कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म, ये भी करेक्ट। 2 plus root 3 is equal to p by q and root 3 is equal to 2 goes to right hand side, this is the rational and this is the also a rational। from here ध्यान रखिएगा, right hand side is a rational number no doubt,
बट यहाँ से जो सेकंड मेथड होगा आपका, ये अभी मेथड 1 है, आपने इतना कर दिया, परफेक्ट है ये। जब हम बात करते हैं किसकी, मेथड 2 की, तो जरा देखिएगा कि हम इसके फैक्ट पे अटैक करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, रेशनल नंबर, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नंबर कैसे है जरा चेक करिएगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड इज अ इरेशनल नंबर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है आपका क्वेश्चन जो गिवन है। अब जरा बताना कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, तो बोला जाएगा नहीं, क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होते हैं। अगर इक्वल नहीं हुए तो दिस इंप्लाइज आवर assumption was wrong and this implies 2 plus root 3 is a irrational number। हाँ थोड़ा इजी है, बट एक वर्ड होता है फील का, वो वर्ड जो फील आता है ना वो मेथड 1 से आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमने ये बोला कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसके फैक्ट पे अटैक किया। चेक करिए, ये रेशनल, दो का डिफरेंस रेशनल, जो लेफ्ट पे है वो इरेशनल, एक इरेशनल और एक रेशनल इक्वल नहीं तो डज नॉट इक्वल। और डज नॉट इक्वल तभी जब हमारी एजम्पशन गलत, नहीं तो ऊपर से सब तो इक्वल थे। इसको क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए तो स्टूडेंट्स इक्वल होना चाहिए था, बट आया क्या, आया डज नॉट इक्वल। इसी वजह से अपना एजम्पशन हुआ रॉन्ग और नंबर क्या हो गया, इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स। और ये एक तरीका है आपके पास प्रूफ करने का कि गिवन नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, आरडीओ में भी मिलेंगे, आरएस में भी मिलेंगे और बोर्ड में आए हुए भी हैं। तो आपका जब मैंने बोला कि टू प्रूव दैट इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। एक लास्ट नंबर है जो उस टाइप के क्वेश्चन आपको आरडी और आरएस में मिलते हैं, एनसीईआरटी में नहीं मिलते। एनसीईआरटी में इसी तरह के नंबर्स थे, तो ये सेकंड वाला टाइप के क्वेश्चन तक आप उसके कर पाओगे। आगे बात स्टूडेंट समझ में, तो लास्ट टाइप की बात करते हैं, फिर आगे की डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा, अब अगला नंबर आपके पास ऐसा होता है कि दो नंबर आ जाएं आपके पास, एक रेशनल नंबर और एक फिर से इरेशनल नंबर। बोले तो दो इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन की जब बात करते हैं तो मे बी रेशनल मे बी इरेशनल नंबर आता है। एक प्यारा सा शब्द है कि जब हम बात ये करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल नंबर, तो एक क्वेश्चन के ऊपर आपसे ये पूछेगा कि टू प्रूव दैट कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स देखें कि कैसे करते हैं। तो नंबर आपके पास है √2 + √3। तो प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है ये नंबर इरेशनल नंबर है। हम जानते हैं, मानते हैं, इसको करने का तरीका देखते हैं। फिर उससे वही कहानी, let us assume √2 + √3 is a rational number। मैं पहले ही बोल चुका हूँ स्टूडेंट्स, ये मेरा जब तक आपके पास से पीडीएफ पहुंचेगा थर्ड होगा और मैं चेंज हो चुका हूँगा, क्योंकि मुझे इसमें सपोर्ट चाहिए था आपका। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। आपके पास मेरे कंटेंट जाएंगे क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी है। आगे बात समझ में, तो देखते जाओ सारे के सारे वो कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से आप मैथ लगाने से डरते हो, याद करते हो, उन सबको मैं छुड़वा दूंगा, ये प्रॉमिस है। केवल कॉन्सेप्ट पे कैच करो, वो कोई सी भी होगी आपसे लगेगी। और जो मेरा ये फैक्ट है कि जो आप तक जाएंगे वो पहले कॉन्सेप्ट जाएंगे। तो इन वीडियोज को आप देखो, हो सकता है कि आइडियो क्लियर नहीं आएगी क्योंकि मैंने माइक अभी यूज नहीं किया है फिलहाल, बट कोशिश ये करना है कि आपको यूज करना है इस बात को कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके कंटेंट समझने में हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आपको लगता है कि आइडियो प्रॉब्लम है, आप मेंशन करो, कमेंट करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ अरेंज करने का सब कुछ, बट सपोर्ट चाहिए ना। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा और देखिएगा कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट अस assume 2 + √3 is a rational number। तो दिस implies
2 plus root 3 can be written in P by Q form, can be written in P by Q form. अगर इसको P by Q के फॉर्म में लिखा गया स्टूडेंट, तो दिस implies 2 plus root 3 is equal to P by Q, where Q does not is equal to 0. तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा? P by Q के फॉर्म में। करने का तरीका एक है कि एक इरेशनल नंबर को उधर ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर किए दे रहे हैं √2 को इस साइड, P by Q माइनस का √2। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करोगे, जरा चेक करिएगा कि क्या बनेगा। √2 का स्क्वायर इक्वल टू P by Q माइनस √3 का होल स्क्वायर। चेक करिएगा क्या होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हुआ, इधर आ गया 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 2√3 p बाई। अब कोशिश ये करनी है कि जितने रेशनल नंबर हैं उन सबको किधर ले आओ? सेम साइड। और जब सेम साइड लाएंगे स्टूडेंट, तो उसका कहानी कुछ ऐसे होने वाली है। जरा देखिएगा कि ये सारे नंबर एक साइड आ गए, तो नंबर क्या बन गए जरा बताइएगा। 2 माइनस 3 माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2p बाई q√3। और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो q है ये डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है, आपको मेंशन करेगा इस बात को। सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ से -1 एंड माइनस का p स्क्वायर बाई q स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2p बाई q√3। कोशिश ये करनी है कि इसको सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम ले लें। माइनस का q स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर बाई q स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2p बाई q√3। q में से q कैंसिल हो गया स्टूडेंट, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या मिलेगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डिवाइडेड बाई q इज इक्वल टू 2p√3। ये दोनों कैंसिल हो गए। इधर से जो आपके पास q बचा था वो रह गया, इधर का मल्टीप्लिकेशन इधर आ गया, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2pq इज इक्वल टू √3। चेक तो करो कितना प्यारा रिजल्ट आया। यहाँ जरूर मेंशन करेंगे कि p इज आल्सो डज नॉट इक्वल टू 0। अब चेक करो इस बात को कि अगर इस साइड के जितने नंबर थे ये इंटीजर थे तो उनका सम इंटीजर, और अगर डिनोमिनेटर इंटीजर तो उनका प्रोडक्ट भी इंटीजर, और इंटीजर का रेशियो स्टूडेंट क्या आता है? रेशनल आता है। तो इसके आगे का लॉजिक सिर्फ इतना है कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज अ रेशनल नंबर and right hand side is a irrational number, and right hand side is a irrational number। और चेक करिए ध्यान से कि एक लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास रेशनल है, राइट हैंड साइड जो कि इरेशनल है, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। अब अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो दिस इंप्लाइज आवर एजम्पशन वाज अ रॉन्ग। और अगर अपना एजम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया स्टूडेंट, तो दिस implies √2 plus √3 is a irrational number। क्या हो गया? irrational number। मेथड 2 हमने अप्लाई कर दिया। अब चेक कर लो सारे की सारी चीजें रिलेट करेंगे। अब इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं चेंज करने दो, कॉन्सेप्ट यही है। लेटस करेंगे, एक इरेशनल नंबर को उधर ट्रांसफर करेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे, सारे रेशनल टर्म एक साइड ले आएंगे और इरेशनल नंबर दूसरी साइड ले रखेंगे। लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज अ रेशनल एंड राइट हैंड साइड इज अ इरेशनल। अब वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, जब वो आपस में इक्वल नहीं होंगे तो जो हमारे पास एजम्पशन होगा वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और जब वो रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स तो नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये था आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन। तो जो ये थर्ड पार्ट पढ़े हैं रियल नंबर का, वो आपके पास था कि कैसे इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थे कि ये कैसे इंडिविजुअल इरेशनल नंबर को प्रूव करना है इरेशनल, वो समझा।
फिर कैसे एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन इरेशनल होता है स्टूडेंट्स, वो हमने समझा। और कैसे भी क्वेश्चन आए उनको करने का तरीका वही है। फिर कैसे दो इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना है वो भी हमने तरीका समझा। आप आभाटी लगाओ, आप आरएस लगाओ, आप एनसीईआरटी लगाओ, सारे कॉन्सेप्ट होंगे। और अगर नहीं लगते आप कमेंट करो, मेंशन करो कि हाँ आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया। और भी चीज़ें करेंगे और वीडियो बनाएंगे, तब तक बनाएंगे जब तक आपको समझ में नहीं आता। वो आता है पर सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो थैंक यू, फिर से मिलते हैं लास्ट टॉपिक में मिलेंगे। और वो टॉपिक हमारे पास होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैंने जो इस चैप्टर का सीक्वेंस बनाया वो वहाँ से बनाया जहाँ से 9th आपने फिनिश किया था। टर्नेटिव नॉन टर्नेटिव तो मैंने वहाँ से टॉपिक स्टार्ट किया अपना पार्ट 1। फिर आपको पता होता है कि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर मैंने उसको सेकंड पार्ट माना, और ये मेरा इरेशनल नंबर है तो थर्ड पार्ट माना। और लास्ट पार्ट अपना होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझेंगे और उसका प्रॉफिट समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।